इस पवित्र स्थान पर स्थित है हजारों साल पुराना एक शिवलिंग और जिसे एक संत ने अपनी तपोभूमि बनाया। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं दीपक देवास से हूँ और आज मैं आपको देवास से 35 किलोमीटर दूर सोनकच्छ नगर में लेकर आया हूँ, जहाँ पर स्थित है भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन स्थान और बहुत ही सिद्ध स्थान। कालीसिंध नदी के किनारे नगर सोनकच्छ के एक तरफ बसा हुआ यह स्थान जो प्राचीन भी है, अद्भुत भी है और बहुत चैतन्य भी है। महादेव यहाँ पर दो रूपों में निवास करते हैं, पहला पिपलेश्वर और दूसरा अमृतेश्वर। असल में इस स्थान को पिपलेश्वर आश्रम के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन असल में इस स्थान पर बहुत प्राचीन प्रतिमा भगवान शिव की जो है वो अमृतेश्वर नाम से यहाँ पर विराजित है, जो कि हजारों साल पुराना इतिहास है। और इस स्थान के बारे में एक मान्यता भी है, यह है कि सबसे पहले सोनकच्छ नगर के बसावट से पहले महादेव यहाँ पर निर्मित थे, पहले से ही निवास कर रहे थे। और ये बहुत चैतन्य स्थान है और महादेव का ये जो मंदिर है यह भी बहुत पुराना बना हुआ है पत्थरों का। लेकिन इस स्थान को अभी पहचाना जाता है पिपलेश्वर महादेव से, और पिपलेश्वर महादेव के भी बड़े ही सुंदर दर्शन आपको यहाँ पर होंगे, जो एक पीपल के पेड़ के किनारे निवास करते हैं, जिनकी स्थापना यहाँ पर एक संत हुए जिन्होंने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया, स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने इस स्थान पर अखंड धुनी भी जलाई और पूरे जीवन भर इस स्थान पर तपस्या की। और उनकी तप के कारण, उनकी तपस्या के कारण ईश्वर ने साक्षात उन्हें दर्शन भी दिए। कालीसिंध नदी का यह स्थान गुरु महाराज ने अपनी तपोभूमि के रूप में जो है बनाया, और यहाँ पर महादेव तो पहले से ही निवास करते थे, लेकिन गुरु महाराज के द्वारा और भी कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें भगवती जगदम्बा की स्थापना हुई। और यहाँ पर नित्य प्रतिदिन कई सालों से हर रोज़ भगवती जगदम्बा के आगे यज्ञ हवन किया जाता है। साथ ही साथ इस मंदिर में आपको बजरंगबली के भी दर्शन होंगे और बहुत ही दिव्य और चैतन्य प्रतिमा बाबा बजरंगबली की यहाँ पर विराजमान है, और उनके ठीक सामने राधे कृष्ण विराजमान हैं। यह छोटा सा आश्रम शांति और सुकून के लिए बिल्कुल भंडार है। भगवती जगदम्बा के बहुत ही दिव्य स्वरूप के आप दर्शन कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में उसी गर्भगृह में माँ चामुंडा की भी एक प्राचीन प्रतिमा है। अखंड धुनी यहाँ बाबा की जलती है, और अभी भी इस आश्रम पर आप कभी भी जाएंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि बाबा साक्षात यहीं पर ही हैं, क्योंकि एक ऐसे महान तपस्वी बाबा रहे हैं जिनकी भक्ति आज भी इस स्थान पर हमको अनुभूत होती है। हम उसे भावनात्मक रूप से समझ भी सकते हैं, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि यह स्थान बहुत चैतन्य हो चुका है। मुझे जब भी यहाँ जाना होता है तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा की कृपा से, महादेव की कृपा से इस स्थान पर जाना आना होता ही है, और शांति और सुकून चाहिए तो यहाँ ज़रूर जाना ही चाहिए। ये मेरे लिए बहुत पसंदीदा स्थान बन चुका है। सोनकच्छ नगर में ही यह है, कालीसिंध नदी के किनारे। आप अगर जाना चाहें तो सोनकच्छ के बस स्टैंड से सीधा रास्ता जाता है नदी के किनारे किनारे पिपलेश्वर महादेव का, और यहाँ पर जाकर आप अपने मन को बहुत सुकून दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यह स्थान उदासीन अखाड़ा के अंतर्गत आता है। आज यहाँ पर इस आश्रम की पूरी देखरेख और भगवान की भक्ति में गुरुजी हैं जिनका नाम है लव रंजन दास जी, जो कि यहाँ पर निवास करते हैं। आप उनके सानिध्य में शास्त्र संबंधित या फिर सनातन धर्म संबंधित जो है वार्तालाप भी कर सकते हैं। और ऐसे स्थान पर ज़रूर जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए, ताकि उन्हें भी यह चीज़ें समझ में आए कि सनातन हमारा कितना महान धर्म है। इस स्थान पर बाहर एक शिव मंदिर बना हुआ है जिसे ऋण मुक्तेश्वर नाम दिया गया था, और यहाँ के शिवलिंग के भी मैंने दर्शन किए, जो कि बहुत सुंदर है, और यह स्थान मुझे बहुत पसंद है। तो आप भी ज़रूर जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और चैतन्य स्थानों के दर्शन के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। जय श्री महाकाल।